बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुज़म्मिल मुस्तफ़ाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बज़्म नैयर। अहबाब, बज़्म नैयर सामीन तक औलियाए कराम के फयूज़ात, करामात, अहवाले ज़िंदगी, विलादत से वफ़ात तक पेश कर रहा है। उम्मीद है आप हमारे चैनल से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अगर आप औलियाए कराम के फयूज़ात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बज़्म नैयर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। अहबाब, ये ज़िला सरगोदा है, सियाल शरीफ है, ख्वाजा मोहम्मद यार का घर है। ख्वाजा मोहम्मद यार का घराना इज़्ज़तो जहा, इल्म व तक़वा में मुमताज़ हैसियत रखता है। ख्वाजा मोहम्मद यार के जद्दे आला मूसा पाक शहीद मुल्तानी के खलीफाए मजाज थे। ये 1799 है, बामुताबिक 1214 हिजरी है। ख्वाजा मोहम्मद यार के आंगन में एक फूल खिलता है जिसकी खुशबू से आलम मुअत्तर होने लगता है। उस फूल का नाम जदे अमजद शम्सुद्दीन रखते हैं। ख्वाजा मोहम्मद यार ने शम्सुद्दीन की परवरिश खुसूसी तवज्जो दी और 7 साल की उम्र तक आप कुरान मजीद हिफ्ज़ कर चुके थे। 1806 में 7 साला शम्सुद्दीन अपने मामू के हमरा हसूल इल्म के लिए घर से निकलता है। चलते चलते मखड शरीफ पहुँचते हैं। वहाँ पर मौलवी मोहम्मद अली से तालीम हासिल करते हैं। 13 साल मौलवी मोहम्मद अली के पास आप रहते हैं और वहीं पर तालीम हासिल करते रहते हैं। 6 माह के लिए आप काबुल में तालीम हासिल करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ से इल्म हदीस की सनद हासिल करते हैं। मौलाना हाफिज दराज साहब से फ़िक़्ह का दर्स हासिल करते हैं और फिर पेशावर में काफ़ी अरसा मुख्तलिफ मदारिस में इल्म हासिल करते रहते हैं। 1821 इल्म ज़ाहिरी के हसूल के बाद रूहानी अलूम की तड़प ने सताया। अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद अली के पास वापस मखड शरीफ में आए। उस्ताद से अर्ज़ की, अपनी कैफियत बयान की। हजूर, मैं कोई मुर्शिद ढूंढना चाहता हूँ, मुझे किसी मुर्शिद की तलाश है, मुझे किसी मुर्शिद तक ले चलिए। उस्ताद साहब ने कहा, अरे शम्सुद्दीन, मैं खुद भी कोई मुर्शिद ढूंढ रहा हूँ, आओ चलते हैं, किसी मर्द कलंदर को ढूंढते हैं, किसी मर्द कलंदर की तलाश में चलते हैं। इन दिनों सिलसिलाए आलिया चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग गौसे ज़मान कुतुबे दौरान ताजदारे तौसा ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान अल मरूफ पीर पठान की विलायत का आफ़ताब पूरे जहान पर चमक रहा था। हाफिज मौलाना मोहम्मद अली
اپنے شاگرد شمس الدین کے ساتھ توسا شریف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دونوں توسا شریف پہنچتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز شاہ سلیمان توسوی مسند نشین ہیں، استاد شاگرد دست بوسی کا شرف حاصل کرتے ہیں، تاجدار توسا کی نگاہ پڑتی ہے، استاد اور شاگرد دونوں اس نگاہ کے اسیر ہو جاتے ہیں کہ اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے۔ توسا شریف ان دنوں علم و حکمت کا مرکز تھا۔ اس وقت توسا شریف میں 50 علماء بیک وقت پڑھاتے تھے، 1500 سے زائد طلباء اس وقت مستفید ہو رہے تھے۔ بچہ شمس الدین اس مدرسے کو دیکھتا ہے، پیر صاحب کی شخصیت کو دیکھتا ہے، پیر صاحب کی نورانیت کو دیکھتا ہے، کرامات کو دیکھتا ہے، ظاہری اور باطنی علوم سیکھنے لگ جاتا ہے اور خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے۔ 6 ماہ گزر جاتے ہیں، بچہ شمس الدین آستانہ پر مرشد کی خدمت میں مگن ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے کہ میں نے مرشد کی خدمت کرنی ہے۔ مرشد سے بے انتہا محبت ہو جاتی ہے، مرشد کے بغیر جینا منظور نہ تھا۔ 6 ماہ کے بعد شمس الدین گھر جاتا ہے، مگر گھر میں سکون کہاں، چین نہیں آتا، مرشد کی یاد تڑپاتی ہے۔ پھر پیدل روانہ ہوتے ہیں اور مرشد کی خدمت میں مرشد کے قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب تو مرشد کو بھی شمس الدین سے پیار ہونے لگا، محبتیں اور شفقتیں مرشد بھی نچھاور کرنے لگے۔ جب کبھی خواجہ پیر پٹھان مہار شریف کے لیے روانہ ہوتے، اپنے مرشد کی آستانہ پر حاضری کے لیے جاتے، شمس الدین ساتھ ہوتا۔ بچہ شمس الدین مرشد کا احترام اتنا کرتا تھا، مرشد گھوڑے پر ہوتے یہ پیدل چلتا تھا، سر پر مرشد کا قرآن، دوسرے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام، بغل میں پانی کا مشکیزہ، یوں سارا سفر پیدل کرتا۔ لجپال پیر پٹھان اس کی عقیدت سے بہت واقف تھے، ہمیشہ بچہ شمس الدین پر شفقت فرماتے اور فرماتے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ بچہ کہتا حضور آپ بھی گھوڑے پر سوار، آپ کی برابری شمس الدین نہیں کر سکتا حضور۔ نوجوان شمس الدین جب بھی مرشد کے آستانے پر آتے کم از کم 40 دن قیام کرتے۔ 1834 میں آپ نے سیال شریف میں دارالعلوم ضیاء شمس العلوم قائم کیا، جہاں پر تفسیر، حدیث، فقہ اور تصوف کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آباب یہ 1835 ہے۔ شمس الدین کی عمر مبارک 36 سال ہے۔ آپ کا قلب انور عبادت و ریاضت اور پیر کامل کی نگاہ کیمیا سے رشک شمس و قمر بن چکا ہے۔ خواجہ سلیمان توسوی نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرما دیا ہے۔ خواجہ شمس الدین سیالوی، جسے پیر پٹھان نے شکار بنا دیا، سیال شریف واپس آتے ہیں۔ والدین کو پتہ چلا کہ شاہ سلیمان توسوی نے ہمارے بیٹے کو عظیم بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے مریدین اپنے والدین بنے۔ اس کے بعد میاں چٹھا، شیخ عبد الجلیل قریشی، عبداللہ دیندار اور میاں فضل احمد قریشی۔ 1836 میں اپنے مرشد کی آستانہ پر
ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी हाजिर हैं। मुर्शिद ने हुक्म दिया कि बहार शरीफ के लिए तैयारी करो, चलना है। ख्वाजा सरकार घोड़े पर सवार, पहले की तरह मुर्शिद के घोड़े की महार पकड़ी हुई है। ख्वाजा सरकार ने देखा कि ख्वाजा सियालवी के पाँव में जूता नहीं है और खून बह रहा है। उस वक्त तो मुर्शिद खामोश रहे। चंद दिन बहार शरीफ क़याम किया। वापसी पर अपने जूते ख्वाजा शमसुद्दीन को मुरम्मत फरमाए और फरमाया, शमसुद्दीन ये जूता पहन लिया कर, और ये जूता पहन ले और जा, घोड़ा ले आ और वापस तौसा शरीफ जाना है। ख्वाजा सियालवी गए, घोड़ा लेकर आए। पीर पठान घोड़े पर सवार हो गए। अब चले जा रहे हैं। रास्ते में फिर पीर पठान ने देखा ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी के पाँव में फिर जूता नहीं है। पूछा कि जूते कहाँ हैं? अर्ज की, हुजूर मैंने सर पर बांधे हुए हैं, आपके पाँव के जूते और मैं अपने पाँव में पहनूं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शमसुद्दीन के लिए ये तो ताज लौलाकी है, ये तो लौलाक का ताज है। मुर्शिद जोश में आए, फरमाया घोड़ा रोको। आपने घोड़ा रोका। मुर्शिद नीचे उतरे, शमसुद्दीन को गले से लगाया, फरमाया सुल्तानुल आरिफीन तो बहुत होंगे मगर तू शमसुल आरिफीन होगा। अदब का ये सिला मिला कि आज कोई भी आपको नाम से नहीं पुकारता, हर कोई शमसुल आरिफीन शमसुल आरिफीन कहकर पुकारता है। अब आप 21 नवंबर 1882 को गरीब नवाज शमसुल आरिफीन अपनी वफ़ात की खबर खुद देते हैं। फरमाया अब रब के हुजूर हमारी हाज़री का वक्त आ गया है। अपनी वफ़ात से 39 दिन पहले खबर खुद दे रहे हैं। और फिर 1 जनवरी 1883 को 24 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र सन 1300 में ख्वाजा मोहम्मद शमसुद्दीन सियालवी अपने मालिक के हुजूर हाजिर हो गए। आपका आस्ताना आलिया सियाल शरीफ आज भी फजूज़ात का मंबा है। अगर कभी सियाल शरीफ जाओ तो ज़रूर दरबार शरीफ पर हाज़री दें। आपका दरबार आज भी फजूज़ात व इरफान का मंबा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये आज की छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली नस्लों तक सूफिया का ये पैगाम, उनके इरशादात पहुँच सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।